क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ फटाफट से। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रुपी was received from his official receiver. He owed 10,000। इसका मतलब क्या है, राम से हम कितना पैसा मांगते हैं, 10,000, बट वो क्या हो गया, कम ऑन, इंसॉल्वेंट। क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट। 10,000 मांगते हैं शाम से और वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। बट फिर भी उसके ऑफिशियल रिसीवर से हमें कितना परसेंट पैसा मिला है, 1 रुपए में 75 पैसा। पहले बताओ 1 रुपए में कितना पैसा होता है, उसमें से मिलेगा कितना, तो कितना परसेंट मिल रहा है, इसका मतलब 75% मिल जाएगा। तो बैड डेट कितना हुआ, बचा हुआ 25%। तो देखो क्या एंट्री होगी, जितना पैसा मिला है ना, कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा डूब जाएगा, डूब गया है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और किससे पैसा मांगते थे, शाम से, तो शाम को आज क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लॉजिक क्या है, देखो, शाम के नाम वाला असेट कम हो गया 10,000 से, जितना पैसा आया वो कैश में बढ़ गया 7,500, जितना पैसा डूब गया वो मेरा लॉस या एक्सपेंस बढ़ गया 2,500। सर ये 7,500 कैसे आया बताओ वापस से। 10,000 मांगते थे तो शाम 100 पैसे में सबको 75 पैसे बांट रहा है, इसका मतलब सबको 75% दे रहा है वो। तो 10,000 का 75% कितना हो गया, 7,500 रिसीव हो गया, बाकी बचा हुआ डूब गया। तो एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट जितना पैसा आया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट जितना नुकसान हो गया, और टू शाम पूरा 10,000। समझ में आ गया। ये एंट्री हमने पहले भी पढ़ रखी थी, फटाफट से आप लिख लेना। चलते हैं आगे, कोई डाउट तो बोलो। क्लियर है, श्योर, एनी डाउट? ओके सर, प्लीज चेक सेकेंड पॉइंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, ये सुनना अच्छा है, whose account was written off last year as bad debts। क्या कहना चाहता है ये, रमेश से पैसा मिला जिसका अकाउंट पिछले साल हमने बुक्स में से हटा दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, क्या मान के, बैड डेट्स। इसको अपन ने डूबा हुआ मान लिया था, पर फिर भी अपने को कितना पैसा मिल गया रमेश से, 5,000। क्या बोलते हैं इसको, बैड डेट्स रिकवर्ड। जो बैड डेट्स हो गए, जो पैसा डूब गया, वो वापस पैसा हमको रिसीव हो गया है। तो देखना एक बार समझने के लिए, एक बार समझने के लिए ध्यान देना। मान लेते हैं लास्ट ईयर अपन ने रमेश को सेल्स की होगी, क्या एंट्री की होगी, लिखना मत आप, क्या एंट्री की होगी बताओ। अपन ने एंट्री की होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए की एंट्री की होगी, 5,000 5,000। फिर लास्ट ईयर रमेश हो गया होगा इंसॉल्वेंट, तो मेरा पैसा लास्ट ईयर पूरा 5,000 डूब गया, मैंने बैड डेट्स मान लिया था। तो बताओ मैंने लास्ट ईयर बैड डेट्स की क्या एंट्री पास कर ली होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। पैसा आ जाता क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कर देते, पैसा नहीं आया डूब गया, उसको बोलते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। कुल मिला के बुक्स में रमेश एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हो गया, बुक्स में से रमेश क्या हो गया, साफ हो गया, राइट ऑफ हो गया। एक बार आपने इसको डेबिट किया, एक बार डूबत मान के इसको आपने क्रेडिट कर दिया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस कर दिया, तो रमेश के नाम का अकाउंट मेरे बुक्स में जिंदा है ही नहीं, हिसाब किताब खत्म। भाई मैंने तुमको गुड्स सेल किए और पता लग गया मेरे पैसे आएंगे नहीं, डूब गए, तो बात खत्म हो गई भाई, दुख बना लिया मैंने, हो गया काम खत्म। अब मैं बुक्स के हिसाब से तुमसे कोई पैसा वैसा मांगता नहीं हूं, वैसे तो मांगता हूं, जब भी तुम मिलोगे तब तुम्हें बोलूंगा यार मेरे पैसे दे दे, पर मुझे पता है पैसे नहीं आने वाले, डूबत मान ली मैंने। तो ये रमेश का अकाउंट हिसाब किताब खत्म, क्लोज, बुक्स में से गायब। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, आज वो डूबा हुआ पैसा मुझे वापस रिकवर हुआ है, उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोलते हैं कमॉन, बैड डेट्स रिकवर्ड। डेट की स्पेलिंग में बी आता है, पर बोलते टाइम पे बोलते नहीं है, ठीक है, इसको बोलना नहीं होता है, तो डेट रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब देखो क्या एंट्री होगी, आज पैसा मिलने की, बताओ क्या एंट्री होगी, बोलो, कमॉन बोलो, आज क्या एंट्री होगी पैसा मिलने की, कैश अकाउंट डेबिट पैसा मिल रहा है
टू रमेश कर दूं क्या? क्यों? रमेश का बैलेंस तो बुक्स में से वैसे भी अपन ने क्या कर दिया था, साफ कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था। एक बार रमेश को डेबिट किया, पैसा नहीं आया तब क्रेडिट कर दिया, काम खत्म। तो वापस से यहां पे रमेश को क्रेडिट नहीं करना है, तो क्या आएगा यहां पे रमेश की जगह? बैड डेट्स रिकवर्ड। ये सारे कॉन्सेप्ट अपन ने क्लास में कवर कर लिए थे। समझ में आया आपको या नहीं आया? लॉजिक क्या है? पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, और ये अपने लिए गेन हो गया, इनकम हो गई, तो इनकम बढ़ रही है। क्योंकि जिस पैसे को आपने डूबा हुआ मान लिया वो रिसीव हो गया, तो आपका फायदा ही हुआ है भाई। ठीक है, क्लियर? समझ में आया आपको? समझ में आया? यस और नो? यस सर। थर्ड पॉइंट, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होता है? दुकान मालिक, मकान मालिक, जिसकी जगह होती है। ठीक है, तो अपन, अगर अपन ने किराए पे ले रखा है तो अपन कौन होते हैं? टेनेंट। अपन टेनेंट होते हैं, ठीक है, जो किराए पे रहते हैं, किराएदार। तो किराएदार ने लैंडलॉर्ड से, मकान मालिक से कोई जगह किराए पे ले रखी होगी, उसका रेंट है कितना? 8,000। वो ड्यू हो गया, चुकाना बाकी है पर चुकाया नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं कमॉन? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो, मैंने आपको लॉजिक बताया था क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? अगर रेंट अपन पे कर देते तो एंट्री क्या होती? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पर अपन पे कर रहे हैं क्या? नहीं। पर पे फ्यूचर में भी नहीं करना है, या फ्यूचर में करना पड़ेगा? फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करूं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट बताना किस टाइप का अकाउंट है? एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग रेंट किस टाइप का अकाउंट है? लाइबिलिटी। आज आप रेंट पे कर देते, बात खत्म हो जाती, पर आपने आज पे नहीं किया, कल करना पड़ेगा, तो एक तरह से आज क्या बढ़ गई? लाइबिलिटी बढ़ गई, उधारी बढ़ गई मेरे पर एक तरह से। भाई मैंने आपकी जगह इस्तेमाल तो कर ली, बट आपको पैसा नहीं दिया, तो लाइबिलिटी बढ़ा दी मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। क्योंकि ड्यू तो हो गया है, जगह तो यूज कर ली है, खर्चा तो हो गया है, रेंट डेबिट कर दिया, पर पेमेंट नहीं किया तो कैश क्रेडिट नहीं किया, पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। ओके, चलते हैं आगे। सेम टू सेम सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। बताओ क्या एंट्री होगी? स्टाफ से काम तो करवा लिया बट पैसे नहीं दिए, तो देने भी नहीं है, नहीं देने तो पड़ेंगे सर, तो किसको क्रेडिट करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट कर दोगे। कितना अमाउंट है? अच्छा सुनो, अगर आपने एंट्री सही कर दी और ये अमाउंट गलत कर दिया ना, तो नंबर कटेंगे पूरे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कर दिया आपने, यही करना था। अमाउंट में लिखना है मान लो 10,000, आपने लिख दिया 1,000, गए नंबर, जीरो हो गया, जीरो। मतलब उस पॉइंट के नंबर कट गए आपके। तो ध्यान रखना, हर चीज सही लिखनी पड़ेगी। आगे, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ राकेश फॉर सप्लाई ऑफ लिस्ट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। 1 लाख के गुड्स की सप्लाई के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया कि भाई राकेश जी हमको 1 लाख का गुड्स सप्लाई कर देना। अभी कर दिया क्या सप्लाई इसने? नहीं। बट सुनो, मैंने ऑर्डर देते हुए, अपन है रमन, अपन ने कितना परसेंट पैसा राकेश को एडवांस दे दिया? 10%। वो भी किससे दिया एडवांस? चेक। अब आपकी स्कूल में क्या लिखवा रहे थे? एडवांस फॉर गुड्स या एडवांस फॉर परचेज? अच्छा, एडवांस टू लिखवा रहे हैं। तो देखो आपकी स्कूल में जिसमें लिखवा रहे हैं कि भाई एडवांस टू राकेश, तो आप एडवांस टू राकेश डेबिट कर लो। बाकी प्रैक्टिकली अगर आप राकेश को एडवांस दे भी रहे हो ना, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? राकेश अकाउंट ही डेबिट होता है भाई साहब। क्रेडिट क्या करोगे? बैंक। कितना? 1 लाख का 10%। कई गुड्स में एडवांस फॉर परचेज भी करवा देते हैं। एडवांस फॉर परचेज अकाउंट डेबिट, एडवांस फॉर गुड्स अकाउंट डेबिट, एडवांस टू राकेश अकाउंट डेबिट, वट एवर यू कैन राइट।
स्कूल में पूछ लेना क्या लिखना है सर। प्रैक्टिकली क्या होता है, जिसको एडवांस दे दो उसका नाम डेबिट होता है, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि आपका रूटीन सप्लायर है भाई, इससे आप रेगुलर परचेज करोगे। जब आप इससे परचेज करोगे उधार पे, उस दिन क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश करोगे। उस दिन फिर पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे, राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक करोगे। सिंपल है ना। तो वापस से जब एडवांस दे रहे हो तब एडवांस टू राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे, जब नॉर्मल पेमेंट करो तब राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे। ऐसा नहीं होता भाई, राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक होता है। ठीक है, चलें आगे। क्लियर। पर ठीक है, स्कूल में लिखवाएं तो ये लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है। 1 लाख का 10%। 6 पॉइंट चेक करो। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3600 टू संजय। कॉस्ट है ये, कॉस्ट। अपन ने किसको सप्लाई किए गुड्स, संजय को। पर उस गुड्स की कॉस्ट कितनी है, अपने घर में कितने रुपए का पड़ा वो, 3600। अच्छा, अपन ने जो बिल बनाया ना, बिल इशूड इनवॉइस, मतलब बिल जो अपन ने बनाया वो कॉस्ट पे बनाया या कॉस्ट में 20% ऐड करके बनाया। कॉस्ट में 20% ऐड किया और फिर क्या लेस कर दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस कर दिया। तो इसका बनाएंगे अपन वर्किंग नोट। ठीक है, अब एक काम करना, यहाँ पे 3 लाइन आप छोड़ देना और यही बना देना वर्किंग नोट। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आप भी लिखो। सर आपके पास बुक नहीं है क्या। कॉस्ट प्राइस कितने का कॉस्ट है बताओ, 3600। तो कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे जिससे सेल प्राइस आ जाए, कॉस्ट में क्या ऐड करूंगा कि सेल प्राइस आ जाए, प्रॉफिट। ठीक है, ये तो ठीक है ना। कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट। क्या आ जाएगी, सेल प्राइस। कितना परसेंट है कॉस्ट का प्रॉफिट, कॉस्ट का 20% अपन ने एक्स्ट्रा चार्ज किया है। कितना हो रहा है बताओ, हाँ 720। तो बताना सेल प्राइस आएगी या सेल वैल्यू आएगी, सेल प्राइस आएगी भाई। सेल वैल्यू तो कब आती है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं उसके बाद। तो ये आ गई सेल प्राइस। इस सेल प्राइस को आप क्या बोल सकते हो, लिस्ट प्राइस। और क्या बोल सकते हो, एमआरपी, कैटलॉग प्राइस वगैरह वगैरह। ठीक है, अब क्या अपन ने 4320 में ही बेच दिया क्या, या और ट्रेड डिस्काउंट दिया है अभी तो। सर ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अब ट्रेड डिस्काउंट किसका परसेंट लगाएंगे अपन, सेल प्राइस का 10% या कॉस्ट प्राइस का 10%, सेल प्राइस का। तो 4320 का 10%, बताओ कितना होता है। तो बताना सेल वैल्यू कितनी आई, सेल वैल्यू कितनी आई। अब ये बताओ, ये 3888 अपने पे आज कैश में आ गया क्या, कैश आया है क्या, कैश नहीं, कैश नहीं आया। संजय का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्रेडिट में सेल किया होगा, एंट्री बताओ। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर ये ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं क्या बुक्स में, नो सर। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते पर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। ये तो एक तरह से अपने बार्गेनिंग वगैरह अपन ने उसको डिस्काउंट डिस्काउंट एक होता है ना, बोली में ही दे दिया डिस्काउंट। तो अपन ने बिल ही कितने का बनाया, 3888 का बनाया, तो हम संजय से मांगते हैं कितना है, 3888 मांगते हैं। तो हमारे लिए सेल्स की इनकम भी कितनी है, 3888 है, बात खत्म। हाँ, अब इस 3888 में से अगर कोई मान लो और मैं डिस्काउंट दूंगा, 3888 से और मैं कोई डिस्काउंट दे दूं बाद में, वो क्या है, कैश डिस्काउंट, और उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। या वो रिबेट हो जाएगा या कैश डिस्काउंट हो जाएगा, उसे रिबेट उसके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। आगे, पेड 1000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। क्या एंट्री होगी,
क्या एंट्री होगी? राधे अकाउंट डेबिट टू कैश या आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या होगा एंट्री? अब एक बार समझना ना, बात को समझना, उसके बाद लिख लेना आप। 1 मिनट समझना प्लीज। आउटस्टैंडिंग बिल है, इसका मतलब हमने रिपेयर तो पहले ही करवा ली होगी, हमने प्रिंटिंग तो पहले ही करवा ली होगी, बस पहले पैसा दिया नहीं होगा, तो खर्चा तो हमारा पहले ही हो गया होगा। भाई रेंट का तो फायदा ले लिया पर पैसा नहीं दिया, काम तो करवा लिया स्टाफ से, सैलरी पर दी नहीं, प्रिंटिंग तो करवा ली पर पैसे दिए नहीं, तो जिस दिन पैसा नहीं दिया था उस दिन तो ये आउटस्टैंडिंग था, तो उस दिन बताना इसकी क्या एंट्री की होगी, उस दिन बताना इसकी क्या एंट्री की होगी अपन ने। प्रिंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस, ये कब एंट्री की होगी? जब अपन ने खर्चा किया होगा। अब आज अपन क्या कर रहे हैं पता है क्या? ये आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग वाली जो लायबिलिटी है ना, इसका पेमेंट चुका रहे हैं, इसका पेमेंट कर रहे, तो क्या एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताना आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग डेबिट किया मतलब क्या कम हो रहा है या क्या बढ़ रहा है? लायबिलिटी कम हो रही है, एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा है सर, लायबिलिटी कम हो रही है। एक्सपेंस तो किस दिन रिकॉर्ड कर लिया था? जिस दिन हमने आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री की होगी उस दिन प्रिंटिंग एक्सपेंस था और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग लायबिलिटी बढ़ा दी थी। अब आज आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग का पैसा चुका रहे हैं, इसका मतलब ये ड्यू चल रहा है काफी टाइम से, तो अपनी लायबिलिटी चुका रहे हैं अपन, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं नहीं, आपको तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री करनी है, तो सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे तो एक एंट्री पूछ रहा है ये। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का श्योर क्लियर? हो सकता है कि आपको स्कूल में है ना ये डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम की टोटल भी करवावे, करवाते हैं क्या? कंपलसरी नहीं है ना, इसलिए मैं करवाता नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर, पक्का श्योर, चलें आगे। ओके सर, तो ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 25। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्लोज कर दूं, पैक, ओके।